हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण से। टॉपिक है हमारा रासायनिक सॉरी अम्लों के रासायनिक गुण हैं। पहला जो है हमारा धातुओं के साथ अभिक्रिया हो चुकी हैं, जो 42 समीकरण इसका बना था, 42 रिएक्शन बना था। इसके पहले वीडियो में हमने बना चुके हैं। आज हम बनाएंगे, इस वीडियो में बनाया जाएगा धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है? लवण बनाता है। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और प्लस में जल बनाएगा। लवण और जल बनाता है। यह सूत्र आप तैयार कर लीजिए और इसे याद रखिएगा। अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखना है तो रिएक्शन को करना आप सीख लीजिए। यदि आप रिएक्शन को करना सीख लिए तो आपको इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल कितने हैं हमारे? 6 अम्ल हैं। 1 2 3 4 5 6। और धातु, धात्विक का मतलब धातु, धातु हमारे साथ। तो धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ करेंगे, यानी 7 गुणे 6 बराबर 7 42। कितने रिएक्शन इसमें कंप्लीट होंगे हमारे? 42 रिएक्शन। 7 गुणे 6 बराबर 42 रिएक्शन कंप्लीट होने वाले हैं इस टॉपिक में भी। 42 42 44 84 रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें हम ज़्यादा नहीं ले बताएंगे। पहले चैप्टर में हमने विस्तार से बताया है कि 5 अम्ल जो होते हैं सेम टू सेम होते हैं, एक अम्ल सबसे हटकर होता है। कौन सा? वो भी ये जिसपे कोई टिक नहीं लगा है, यही सबसे हटकर होता है। बाकी 5 अम्ल जो होते हैं सेम टू सेम होते हैं। आप इसके पहले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, धातु के साथ अभिक्रिया। वहां पे आपको पता चल जाए कि इन पांचों 6 अम्लों की क्रिया 7 धातु के साथ कैसे करने पर 42 रिएक्शन पूर्ण हुआ है। यहाँ पे हम कुछ ही उदाहरण लेंगे, यानी कि धातु तो 7 लेंगे और अम्ल हम 6 लेते हैं। एक अम्ल ये जिसपे कोई टिक नहीं लगा है, इसे हम 2 बार लेते हैं। ठीक है, जिससे आप 6 अम्लों के बारे में समझ सकते हो कि कैसे होती है, और यहाँ पे 7 धातु का समझ सकते हो कि कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अम्ल कितने हमारे हैं। 6। पहले हम धातु लेते हैं। धातु लेने से पहले लेकिन यहाँ पे एक बात आई है, ऑक्साइड। क्या आया है? धातु ऑक्साइड। आखिर धातु ऑक्साइड है क्या चीज? धातु ऑक्साइड का मतलब होता है, यहीं पे हम आपको बता देते हैं धातु ऑक्साइड है क्या चीज। यहाँ ऊपर थोड़ा सा स्थान खाली है जो कि इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं, आखिर है क्या चीज, इसे 2 भागों में तोड़ दीजिए, आपको परिभाषा मिल जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड कहते किसे हैं। धात्विक का मतलब धातु, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेगा? धात्विक ऑक्साइड बना लेगा। और कैसे बनाएगा वो इस सूत्र से, ये संयोजकता काम करेगा। और ऑक्सीजन की संयोजकता में पता होनी चाहिए 2 होती है। ठीक, संयोजकता जितने हम इसमें लिखते चल रहे हैं इतने का आप याद रखो बस, बाकी किसी का नहीं। तो अम्ल कितने हैं हमारे? 6 हैं। धातु हमारे कितने हैं? 7 हैं। 7 धातु, ये ऊपर 7 धातु, नीचे 2 शेष आए हैं, वो धातु नहीं है। ठीक है, ये दोनों अधातु की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन को धातु माना जाता है क्योंकि ये सदैव दाता होता है। ऑक्सीजन अधातु है। तो क्या होगा? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक के मतलब सोडियम पहला, Na, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? 2।
तो सोडियम को 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो 2 लगा है, यहाँ पे दो लगा है वो सोडियम को बैलेंस करेगा। यदि आप यहाँ पे 2 लगा देते हो यहाँ पर, तो वो सबको बैलेंस कर देगा। तो ऑक्सीजन भी 2, सोडियम तो 2 ही है। जब ऑक्सीजन 2 हो जाएगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 4 संयुक्ता, सोडियम को 4 होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा नहीं, बल्कि यहाँ पे बीच में 2 होगा। अब क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का भी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, कोई इंटू नहीं होगा, कोई भी बैलेंस करने की इसमें जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की 3, ऑक्सीजन की 2। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के कितने अणु को रखेगा, 3 अणु को। ऑक्सीजन एल्युमिनियम को कितने अणु रखेगा, 2। अब अगला हमारा चौथा है पोटेशियम। तो जैसे सोडियम का है वैसे पोटेशियम का होगा, क्यों, क्योंकि सोडियम का भी 1 है, पोटेशियम का भी 1 है, तो 2 × 0। पांचवा हमारा होगा कैल्शियम। जैसे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड वैसे कैल्शियम ऑक्साइड। छठा कॉपर ऑक्साइड। सातवां जिंक ऑक्साइड। ये हमारे 7 धात्विक ऑक्साइड हो गए हैं, जो हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत समीकरण को ये चीज बनाने के काम में आता है। जब सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब हम 7 अम्ल लेते हैं, 6 अम्ल है तो 7 लेंगे। HCl, अगला लेते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3, अगला लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अगला लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, अगला लेते हैं फार्मिक अम्ल, अगला लेते हैं एथेनोइक अम्ल, लास्ट में लेते हैं फिर से सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्या करेगा, इसमें सब में 2-2 अणु हैं। सभी सूत्रों में जो धात्विक ऑक्साइड है इसमें भी 2 अणु का योगदान है, और अम्ल में भी 2 अणु 3 अणु का योगदान है। देखिए कैसे, सोडियम ऑक्साइड, नाम याद रखिएगा। सूत्र का मतलब सभी तत्वों का प्रतीक का नाम याद होना चाहिए, तो आपको सूत्र का नाम याद हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है नाइट्रिक अम्ल यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम ऑक्साइड, ये है साइनाइड अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, ये यहाँ से ब्रेक होगा, कॉपर ऑक्साइड, ये यहाँ से यहाँ ब्रेक होगा, जिंक ऑक्साइड, ये इतना ब्रेक। अब देखिए ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, पहला और लास्ट एक साथ, ये दोनों एक साथ होंगे, ये दोनों एक साथ कर देंगे, इसे एक साथ करेंगे, इसे भी एक साथ करेंगे। लेकिन इस तीसरे में क्या होता है, आयन थोड़ा अलग से लगे होते हैं, उल्टा लग जाते हैं। ये ऑक्सीजन जो होगा ये लास्ट वाले हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ये एक साथ हो जाएंगे। कुछ ट्रिक आप ध्यान से देखिए, ट्रिक आपको बता देते हैं। पहला आयन प्लस दूसरा माइनस, पहला आयन प्लस दूसरा माइनस, पहला आयन प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, लेकिन ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस वाला इसके माइनस के साथ कितने सोडियम 2, क्लोरीन भी कितने होंगे, यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ 2 ही लेगा, 2 प्लस में जल निकाल दीजिए तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जैसे पहला वैसे चौथा हो जाएगा हमारा। पोटेशियम 2, यहाँ पे साइनेट के भी 2 अणु ले लेंगे, KCN,
यानी 2 से इंटू हाइड्रोजन जल निकालेंगे, यहाँ पे 2 से इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि इसकी 2 संख्या, यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा Mg ब्रैकेट में यानो 3 का होल ट्वाइस प्लस में जल। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस प्लस में जल, 3 से यहाँ पे इंटू कर देंगे, यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे, डेट सॉल्व हो गया हमारा। अगला क्या है, ये भी खत्म हो गया। बाकी नीचे का 2 हमारा सेम टू सेम होगा, क्या हो जाएंगे, बैलेंस करना है हमें। यहाँ पे प्लस माइनस आपको ढूंढना आपको सिखा दिए हैं, अब हम नहीं लगाते, इसे हटा देते हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ रिएक्शन को पूर्ण करते हैं। इसके 2, इसके 1, 2 से इंटू 2 से इंटू, इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सल्फेट के 2 होते हैं, सोडियम सल्फेट के साथ 2 हाइड्रोजन लगे, इसलिए में बैलेंस नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम CH COOH का होल ट्वाइस प्लस में जल, कॉपर CH3COO का होल ट्वाइस प्लस में जल। यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं करना, ZnSO4 प्लस में जल। तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बैलेंस भी साथ में हो चुका है। ठीक है, अगला आप चलते हैं हम क्या, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया ज़्यादा नहीं है, केवल 2 है, 2 यानी कि धातु बाई कार्बोनेट के 2 सूत्र होते हैं और 6 अम्ल हैं, 6 दूना 12 रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, धातु बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अब यदि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे करते हैं। धातु बाई कार्बोनेट यानी कि अम्ल की क्रिया धातु बाई कार्बोनेट के साथ जब कराते हैं तो बनता है ये लवण प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल। तो ये हमारा तैयार होना चाहिए। अगर ये तैयार है तो आप रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो रिएक्शन को करना सीख लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। तो अम्ल हमारा कितने हैं, 6 अम्ल हैं, लेकिन हम लेते हैं अब ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, छोटा सा ही करना है। तो अम्ल ले लेते हैं हम, एक अम्ल लेते हैं HCl, और सोडियम धातु का मतलब Na, और बाई का मतलब H, कार्बोनेट यानी CO3। जब इसके साथ कराएंगे तो ये सोडियम बाई धातु बाई कार्बोनेट के 3 अणु हैं, धातु बाई कार्बोनेट यानी कि सोडियम जो होगा क्लोरीन लेकर निकल जाएगा, तो वो बन गया हमारा क्या, लवण, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन जो है H, इससे एक ऑक्सीजन लेकर के बना देगा जल, और इसमें से एक ऑक्सीजन गया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसी सोडियम के जगह पोटेशियम कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम की संख्या 1 होती है तो पोटेशियम की भी 1, तो इसी के स्थान पे हम पोटेशियम रखते हैं। तो दूसरा रिएक्शन अब लेते हैं हम नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो KHCO3,
तो इसमें क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट को लेकर निकल जाएगा KNO3, तो बचा क्या, जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक हाइड्रोजन दो, तो इसमें से एक ऑक्सीजन लेकर जल बना दिया। जब इसमें से एक ऑक्सीजन गया तो बचा दो ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इसी प्रकार से हम आगे सभी अम्लों के साथ करा सकते हैं। कितने अम्ल, सभी अम्लों के साथ। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का भी बता देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धातु बाई कार्बोनेट की क्रिया नहीं हो सकती है। देखिए कैसे नहीं हो सकती है, H2SO4 प्लस NaHCO3, सॉरी ये होगा, ठीक है। कैसे होगा ये ध्यान दीजिएगा, ये होगा जब सोडियम सल्फेट को लेकर के निकलेगा, तो सल्फेट कितने अणु सोडियम को रखेगा, 2 अणु को रखेगा, तो क्या हो जाएगा Na2SO4। लवण बन गया, क्योंकि इसके 2 अणु ले तो 2 से गुणा। अब कितने, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और 2 ऑक्सीजन इससे ले लेगा, बना लेगा जल H2O, 2 से गुणा, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, 2 से गुणा, क्योंकि 2 कार्बन, 2 3 6 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 4 यहाँ, 6 हो गए। तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो ये हमारा तीसरा रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो 6 दूना 12 रिएक्शन, 6 गुणे 2 बराबर 12 रिएक्शन इस टॉपिक पे आते हैं। करने के लिए आता है और बहुत ही आसान है। अगर आगे आपको रिएक्शन सीखना है तो कमेंट में आप बताइए, हम सारे रिएक्शन को टॉपिक टू टॉपिक लेकर के आएंगे। जैसे इसमें 42 रिएक्शन है, 42 रिएक्शन को भी लेकर के आएंगे, इसके 42 रिएक्शन को भी लेकर के आएंगे, इसके 12 रिएक्शन को भी लेकर के आएंगे। आगे आने वाले टॉपिक में भी सभी के रिएक्शन आपको लेकर के आएंगे। आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब करेंगे हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, धातु कार्बोनेट। जब इसके साथ कराएंगे तो ये भी बनाएगा क्या, लवण प्लस में जल, प्लस में जगह नहीं है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यही बनाएगा। अब इसमें 6 अम्ल हैं, धातु कार्बोनेट हमारे 7 बनेंगे। धातु कार्बोनेट कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। तो 7 बनेंगे तो 7 छंग 42, 7 गुणे 6 बराबर 42 रिएक्शन। तो 42 रिएक्शन ना करके हम 2-3 रिएक्शन में समाप्त कर देते हैं, जो थोड़ा हार्ड हैं। जैसे एल्युमिनियम का एक 3 रिएक्शन, तो एक सोडियम, एक मैग्नीशियम, एक एल्युमिनियम, बाकी तो 4 सेम टू सेम है। तो पहला हमारा क्या है, सोडियम। सोडियम यानी धातु, धातु यानी कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, कार्बोनेट की संयोजकता होती है, यहाँ पे देख लीजिए CO3 की संयोजकता होती है 2। जितने हम लिख दे रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा आपके सिलेबस से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अम्ल हमारा, अम्ल लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि इसी के साथ यह रिएक्शन बहुत ही फंसा देने वाला आ जाता है। अब धातु कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, इसके साथ जब करेंगे तो सोडियम सल्फेट बना लेगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। सल्फेट के 2 संयुक्ता होती हैं, इसलिए 2 सोडियम को अपने साथ रखा। प्लस में क्या बना रहा है, जल H2O, और प्लस में क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनाएगा,
2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन लेकर बना लिया जल। यहां से एक ऑक्सीजन गया तो बचा क्या, CO2। दूसरा रिएक्शन H2SO4 प्लस में MgSO मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम की भी दो, कार्बोनेट का भी दो, इसलिए दोनों एक साथ रह सकते हैं। अब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन लेकर निकलेगा तो बनाएगा जल, और एक ऑक्सीजन चला गया तो बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। इससे एक ऑक्सीजन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल से ही कराएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम कार्बोनेट। अब देखिए इसमें बैलेंस नहीं किए हैं, यह सूत्र भी सही नहीं है। एल्युमिनियम की संख्या कितनी होती है, 3, और कार्बोनेट की संख्या 2, एल्युमिनियम के 2, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस में जल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, इससे ऑक्सीजन लेकर निकला। अब बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसे हमें क्या करना है, अभी बैलेंस करना है। एल्युमिनियम के कितने अणु, 2, और सल्फेट के कितने, 1, लेकिन एल्युमिनियम की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, तो सल्फेट के 3 अणु लिया तो 3 और 1, 3 से इसमें हम गुणा कर देते हैं, 3 हो गया। एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे हम 2 से कर देंगे तो बैलेंस हो गया। अब जल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। कार्बन कितने हो गए, 3, तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो हम हमारा ये बैलेंस हो चुका है। देखिए कैसे, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। अब क्या है, सल्फेट 3, तो सल्फेट 3, एल्युमिनियम 2, तो एल्युमिनियम 2, कार्बन कितने, 3, तो कार्बन 3, ऑक्सीजन कितने, 3 त्रिक का 9, तो 3 यहाँ, 3 त्रिक दूना 6, तो 6 3 9। तो ये भी टॉपिक हमारा हो गया समाप्त। अब अगला हमारा लास्ट टॉपिक है क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं पेपर में, किसी न किसी नाम के से पूछ लेता है। कौन कौन से नाम से पूछता है ये ध्यान देने योग्य है। पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन बनता कैसे है। अभी हम सारे के सारे क्वेश्चन ये हम लिखते चल रहे हैं, 1 2 3 यही सब लिखते चल रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन बनता है। इन तीनों पे बनेगा क्वेश्चन, चाहे तो ये तीनों स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर बना करके दे देगा आपको। कोई भी अम्ल रखना पड़ेगा और कोई भी धातु रखना पड़ेगा, कोई भी धात्विक ऑक्साइड रखना पड़ेगा, कोई भी धातु बाइकार्बोनेट रखना पड़ेगा, कोई भी धातु कार्बोनेट रख करके आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए लास्ट बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे इसमें कैसे बनते हैं। क्या है, क्षार के साथ, यानी कि अम्ल की क्रिया किसके साथ, क्षार के साथ कराने पर क्या बनेगा, लवण बनेगा और प्लस में जल बनेगा। तो अम्ल हमारे पास 6 हैं और क्षार हमारे पास कितने हैं, एक भी नहीं है। तो क्षार हमें ज़्यादा नहीं याद करना है, मुश्किल से 4 5 6 जितना आपको याद हो सके उतना याद कर लो, चाहे तो 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5, जितना आपकी इच्छा करे उतना क्षार याद कर लो। तो क्षार को हम लिख दे रहे हैं, कौन कौन से क्षार लगभग प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से क्षारकों पे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे हम क्षार लेते हैं, कौन कौन से हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी के साथ जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, इतने हैं। तो आगे भी आप क्षार बना सकते हो। तो इसमें से हम एक आध दो क्षार लेते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो ले लेते हैं हमने हमारा HCl और NaOH। तो क्या हो जाएंगे ये दोनों एक साथ। ट्रिक क्या है, प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो क्या हो जाएगा NaCl प्लस में जल। इस सभी रिएक्शन में कौन सी अभिक्रिया देखने को आपको मिली है? पहले चैप्टर के अंतर्गत इन सारे जितने इसमें भी हमने पढ़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट होने वाला है, लास्ट ही है। तो इन सब में कौन सी अभिक्रिया आपको देखने को मिला, कमेंट में आप बताइए, ठीक है। नहीं तो वीडियो के समाप्ति में हम बता देंगे इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। जल्दी से आप कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सी अभिक्रिया चारों में लग रही है। पहले चैप्टर के अंतर्गत है, पहले चैप्टर से संबंधित कौन सा अभिक्रिया इसमें पूर्ण हो रही है, कमेंट में आप जल्दी से बताइए। तो ये हो गया। अब लेते हैं हम नाइट्रिक अम्ल HNO3 और क्षार लेते हैं KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब प्लस में जल निकाल दे देते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी अभिक्रिया इसमें हो रही है। एक लेते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल, पहला रिएक्शन, दूसरा और तीसरा लास्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्षार ले लेते हैं हम यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, सॉरी यहाँ पे होगा 4 क्योंकि अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। तो ये क्या होगा, अमोनियम को ले लेगा। तो क्या हो जाएगा NH4SO4। तो क्या हो जाएंगे, इसे थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, जिससे आपको उल्टा क्या, ब्रैकेट बंद करके 2 लगा दो, हो गया खत्म। क्योंकि अमोनियम की एक होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो इसलिए सल्फेट एल्युमिनियम के 2 अणु को रखेगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा। अब क्या निकलेगा, जल। तो जल निकाल देते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से लिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 4, 2 से गुणा। ऑक्सीजन भी 2 से गुणा है तो 2 ऑक्सीजन, 2 से गुणा 2 ऑक्सीजन। तो ये भी रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अरे इसमें नहीं पता चल पाया आपको, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आयनों का अदला बदली। देखो इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन से आ गया, इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन से, आयनों का अदला बदली। जिस समीकरण में आयनों का अदला बदली हो जाता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें लग रहा है, बताया था ना पहले चैप्टर के अंतर्गत है। द्विविस्थापन अभिक्रिया आप पढ़े हैं ना, ठीक है। अब इसमें आप समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चैप्टर समाप्त होगा तो वहाँ पे हम NCERT क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन बनता है अम्ल और धात्विक ऑक्साइड के साथ, अम्ल धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल क्षार के साथ। यहाँ पे एक बात आती है क्या कि अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराने पर लवण प्राप्त होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हमारा दूसरे चैप्टर में है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, या तो कह सकते हैं उदासीन अभिक्रिया। चाहे उदासीनीकरण अभिक्रिया आप कहो, चाहे उदासीन अभिक्रिया कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आपको आगे का टॉपिक बहुत ही आसानी से लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद।